Good morning students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. हम आरोह पुस्तक में चैप्टर नंबर 11 रीड कर रहे हैं जिसका शीर्षक है महादेवी वर्मा। उसमें महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन। तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे भक्तिन के जीवन का दूसरा अध्याय, जिसमें बताया गया कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया। उसके परिवार से पृथक होते समय गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक उसको मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में क्या गई, संपन्नता गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां भी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। उस समय उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया और उसने अपने केश कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी माला पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। चलिए अब शुरू करते हैं भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद यानी अध्याय। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैया से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपनी तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। इसमें लेखिका कहती है कि भक्तिन का जो दुर्भाग्य था वह भक्तिन से भी अधिक जिद्दी था। भक्तिन ने विधवा होने के पश्चात हठपूर्वक केश मुंडवा लिए थे और उसने इस व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा भी ली थी, और ये प्रतिज्ञा बहुत कठोर थी, परंतु उससे भी अधिक कठोर था भक्तिन का दुर्भाग्य। वह भक्तिन के बड़े दामाद को असमय खा गया और उसकी बड़ी कन्या जवानी में कदम रखते ही विधवा हो गई। तो जो भक्तिन के जेठ और जेठ के लड़के थे वो चाहते थे कि भक्तिन की घर संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए, और इसलिए वे उसका अपनी मनमर्जी से पुनर्विवाह करवाना चाहते थे। तो बड़ा जिठोत का जो लड़का था अपनी विधवा बहन का पुनर्विवाह कराने की इच्छा से अपने साले के तीतरबाज लड़के को अपने घर बुला लाया। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान में तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। तो इसमें बताया गया है कि जो भक्तिन की लड़की थी वो बहुत ही समझदार थी। वह अपने ताऊ के परिवारजनों के बुरे इरादों के बारे में अच्छी तरह जानती थी। उसे अपने चचेरे भाइयों की बुरी नीयत का भी पता था। वह जानती थी कि वे किसी तरह उससे विवाह करके उनकी घर संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहते हैं, इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडली खोली तब बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है, यानी इस दोष को दूर कर सकता है। तो इसमें बताया गया कि एक दिन जब भक्तिन घर पर नहीं थी तो वे वर महाशय वह युवक जबरदस्ती उनके घर में घुस गया और उसकी जो बड़ी लड़की थी उसने उसका पुरजोर विरोध भी किया और उसकी खूब पिटाई की, लेकिन पंचायत ने
जबरदस्ती उन दोनों की शादी करा दी और कहा कि कलयुग का दोष है, परंतु दोनों एक ही कमरे में बंद हो चुके हैं, अतः इन्हें पति पत्नी के रूप में रहना ही पड़ेगा। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्ने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गई कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। कर्मठता कहते हैं कठिन परिश्रम करने का गुण, तो उसमें सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अब शुरू होता है भक्तिन का अंतिम अध्याय यानी अंतिम परिच्छेद। घुटी हुई चांद को मोटी मेरी धोती से ढांके और मानो सब प्रकार के आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अत हुआ, अत यानी प्रारंभ हुआ, उसकी इति यानी समाप्ति अभी दूर है। तो इसमें बताया गया है कि जो भक्तिन है वह एक सफ़ेद मैली धोती पहने और अपने पूरे बदन को उससे ढके हुए, सिर्फ कानों को बाहर निकाले हुए महादेवी वर्मा की जब यहाँ पर आई और उसको जब लेखिका ने अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लिया, तब उसका अंतिम परिच्छेद प्रारंभ हुआ। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छोक सकित है और बाकी का रहा। जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम खाना बनाना जानती हो, तो उसने कह दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी चौंकना आदि सब कार्य जानती है। दूसरे दिन तड़के ही यानी सुबह ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, यानी सूर्य भगवान को अर्घ दिया और पीपल के वृक्ष को सींचा। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, इसमें चौका कहा गया है रसोई घर को, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर यानी बहुत कठिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत यानी पूर्णतः वीतराग कहते हैं आसक्ति रहित, अपनी यानी कि लेखिका बता रही कि मैं अपने भोजन के संबंध में पूर्णतः आसक्ति रहित थी, परंतु मैं पाक विद्या में भी निपुण थी, इसलिए मेरी पाक विद्या मेरे परिवार में प्रख्यात थी यानी प्रसिद्ध थी और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। नुक्ताचीनी कहते हैं कमी निकालना, यानी लेखिका स्वयं भी पाक विद्या में कुशल थी, तो वह जो भक्ति भोजन बनाती थी उसमें कमी निकाले बिना नहीं रहती। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य ऊटी, दुर्लंघ्य कहते हैं कठिन ऊटी। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। तो इसमें लेखिका बताती है कि भक्तिन ने चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया और भक्तिन क्या करती थी, छूत पाक को मानने वाली थी यानी छुआछूत मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा और वह समझा और कोई उपाय न देखकर लेखिका अपने कमरे में बिस्तर पर पड़कर अपनी पुस्तक पढ़ने लगी और
उस भक्तिन को जिसने कि रसोई घर में अपना अधिकार जमा लिया था, उसको भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। हतबुद्धि कहते हैं बेसुध। और निर्दिष्ट यानी कहते हैं नियत स्थान पर, जिस स्थान पर बैठकर लेखिका खाना खाती थी, तब भक्ति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ और आत्मतुष्टि यानी संतुष्ट होते हुए मुस्कुराहट के साथ उनकी थाली में 1 अंगुल के समान मोटी 4 रोटियां रख दी और उस थाली को थोड़ा सा टेढ़ी करके उसी थाली के अंदर उन्होंने एक गाढ़ी सी दाल परोस दी। तब उसके अंदर जो उत्साह था, उस उत्साह पर वज्रपात करते हुए, तुषारपात, तुषार कहते हैं हिमपात, जैसे ओले पड़े हो ऐसे हिमपात करते हुए, तुषारपात करते हुए लेखिका ने रोते हुए कहा, ये तुमने क्या बनाया है। ये सुनते ही जो भक्तिन थी वह हतबुद्धि हो गई, यानी निस्तब्ध हो गई, बेसुध हो गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी है। तरकारियाँ थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ने बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं। कलाबत्तू कहते हैं सोने चांदी के तार से लपेटा हुआ रेशम का डोरा। सोने चांदी के तार से लपेटा हुआ रेशम का डोरा कलाबत्तू कहलाता है। फिर वह कुछ अनाड़िन या फुअर नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, पितिया ससुर कहते हैं पति का चाचा, हजिया सास यानी पति की दादी आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। इसमें बताया गया है कि जब भक्ति ने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी, तब लेखिका ने इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्ति ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। भक्तिन के सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यानी बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धानी जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसमें लेखिका कहती है कि अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु भक्तिन ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी, यानी जो भोजन उनको पसंद नहीं था वह भी बड़ी प्रसन्नता के साथ खाने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, यानी रात को वह मकई का दलिया बना देती, सवेरे बट्टे से सौंधा लगता है, यानी छाछ के साथ जब उसको खाओ तो वह बहुत ही अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। लेखिका को तिल के बनाए हुए बाजरे के साथ जो पुए थे वो ठंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी यानी कहते हैं हलवा को, संसार भर के हलवे को लजा सकती है।
सफ़ेद महुए का जो हलवा था वह पूरे संसार के जितने भी हलवे थे उनको लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, यानी व्यावहारिक रूप से वो मुझे सिखाती रहती है ये सब। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, यानी जो भक्तिन है उसने शहर का रसगुल्ला तक नहीं चखा। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दिए। दंत कथाएं कहते हैं परंपरा से चलते आए किस्से कहानी, जो उनके गांव के अनेक किस्से कहानी थे वो लेखिका को सुनाती रहती थी, तो लेखिका को ये सब कंठस्थ याद हो गए। पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती, यानी वह अभी भी जब भी लेखिका भक्तिन को पुकारती या बुलाती थी तब वह जी के स्थान पर आय ही कहती थी। शेष चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।